तो पिछली एक्सरसाइज में हमने देखा था क्वेश्चन 1 to 5। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 6। तो यहाँ पे हमें दिया कि हमें फंक्शन दे रखा है जिसमें अगेन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x एंड y। तो हमने इसे पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट 1 2 एंड देन हमें इसे पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y एट पॉइंट 1 2। सबसे पहले हम इसे विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा fx विच इज़ इक्वल टू, ये फंक्शन है। सबसे पहले इसका क्या होगा, डेरिवेटिव हो जाएगा अंडर रूट की फॉर्म है, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस 1। अब हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेने सिर्फ इस फंक्शन का और यहाँ से हमने पावर हटा देनी है। ये सेम ऐसे है जैसे अगर हमने पहले क्लासों में पढ़ा डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स। तो यहाँ से एफ एक्स क्या आ जाएगा, मेरे पास एफ एक्स आ जाएगा 1/2 एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 1। करली बाय करली एक्स डेरिवेटिव होगा एक्स की पावर 4, तो हो जाएगा 4x क्यूब। y एक कांस्टेंट है, 1 एक कांस्टेंट है, तो जब उनका करली बाय करली एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट होगा तो वो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली 0, क्योंकि ये दोनों आपके कांस्टेंट, तो +0 प्लस 0। यहाँ से अगर हम देखें तो कटिंग हो गई, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 1। अब हमने निकालना है एफ एक्स एट पॉइंट 1 2। इट मीन्स जहाँ पे 1 है, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर देना है और जहाँ पे y है वहाँ पे 2 पुट कर देना है। तो 2 1 की पावर 3 अंडर रूट 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2 की पावर 4 16 16 प्लस 1 17 17 प्लस 1 18। तो यहाँ पे क्या आ गया 18। अगर हम देखें तो अंडर रूट 18 की वैल्यू क्या होती है, विच इज़ इक्वल टू 3 अंडर रूट 2। यहाँ से अगर हम देखें तो हम लिख देंगे 2 3 अंडर रूट 2। अगर हम न्यूमिनेटर में जो हमारा 2 है उसको हम अंडर रूट की फॉर्म में लेके डेट इज़ अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 3 अंडर रूट 2। तो यहाँ से कैंसिल होकर जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा अंडर रूट 2/3, विच मीन्स कि जो मेरा एफ एक्स है एट पॉइंट 1 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2/3। इसी तरह से अब हमने एफ एक्स निकालना, एफ वाई निकालना है। एफ वाई के लिए फिर हम स्टार्ट करते हैं, एफ वाई इज इक्वल टू, इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 प्लस 1। अब यहाँ पे हमने करली बाय करली वाई करना है और सेम हमने वही फंक्शन लिख देना है, बस उसकी अंडर रूट हटा देनी है। तो ये क्या हो जाएगा एफ वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x एक कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, सिर्फ y बचा, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 4y क्यूब प्लस 0। कटिंग कर देंगे तो एफ वाई इज इक्वल टू 2y की क्यूब x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 1। अब यहाँ पे करना क्या है, जहाँ अब हमने सिर्फ 1 2 फिर से 1 2 निकाला है, मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे 1 कर देना है, जहाँ पे y है वहाँ 2 कर देना है। 2 इंटू 2 की पावर 3 अंडर रूट 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 8 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगेन अंडर रूट 18 आएगा। अंडर रूट 18 की वैल्यू हमने निकाली थी, वो कितनी होती है, वो होती है 3/√2। तो यहाँ पे एज इट इज़ हम लिख देंगे 2 इंटू 8 3/√2। अब 2 को फिर अगेन हम 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 8 3/√2। तो यहाँ से अंडर रूट से अंडर रूट 2 कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या आया 8√2/3। और वो क्या है एफ वाई एट पॉइंट 1 2। तो यहाँ से हमने 6 क्वेश्चन कर लिया। उसने हमें पहले दिया गया था कि हमें एफ एक्स निकालना है एट पॉइंट 1 2 एंड एफ वाई एट पॉइंट 1 2, तो हमने दोनों निकाल दिए हैं। इसके साथ ही ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में हमें दे रखा है फंक्शन इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई वाई। तो अब हमें यहाँ पे फिर इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट 01 एंड अगेन फिर हम इसे विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली एट पॉइंट 01 01। तो स्टार्ट करते हैं।
फंक्शन हमें दे रखा है गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई बाय एक्स। तो नाउ अगर हम इसे सबसे पहले पार्शियल डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, आप लोगों को पता होना चाहिए साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है, अगर मैं आपको बता दूं तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्केयर, और यहाँ पे है x बाय वाई, तो वो क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स बाय वाई का होल स्केयर और करली बाय करली एक्स। अब मुझे x और y का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर। अगर आप यहाँ देखेंगे तो y एक कांस्टेंट है, वो वैसे ही बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे x है, x का x यहाँ पे x के साथ इसका जो डेरिवेटिव होगा वो आ जाएगा 1, तो 1/y इंटू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर बाय वाई स्केयर इंटू 1/y। यहाँ पे एलसीएम लिया है तो एफ एक्स की वैल्यू अब आ जाएगी, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√y स्केयर माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर डिवाइड बाय वाई इंटू 1/y। यहाँ से y से y हमारी क्या हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी। तो अगर हम देखते हैं तो मेरा जो एफ एक्स आया वो क्या आया 1/√y स्केयर माइनस एक्स स्केयर। यहाँ पे मुझे पॉइंट लगा देना है 0, 1, तो एफ एक्स एट 0, 1 विच इज़ इक्वल टू, जहाँ पे x है वहाँ 0 करो, जहाँ पे y है वहाँ पे 1 कर दो, तो 1 स्केयर माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू 1। तो जो मेरा एफ एक्स है 0, 1 वो किसकी वैल्यू आ गई, उसकी 1 के बराबर। सेम हमें y के लिए करना है, तो अगेन एफ वाई, नाउ एफ वाई इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्केयर बाय वाई स्केयर करली बाय करली वाई एक्स बाय वाई। अगर आप देखें यहाँ पे इस बार x एक कांस्टेंट है, y एक क्या है, वेरिएबल है, तो हमें पता है डी बाई डी एक्स 1/x उसका डेरिवेटिव होता है -1/x स्केयर। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली वो कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर बाय वाई स्केयर, मैंने एलसीएम ले लिया है, इंटू एक्स एज इट इज़ कॉन्स्टेंट है वो वैसे ही आ जाएगा माइनस वाई स्केयर, जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई है। उसके बाद एफ वाई इज इक्वल टू 1/√y स्केयर माइनस एक्स स्केयर वाई, अंडर रूट से स्केयर कट जाएगी, इंटू माइनस एक्स बाय वाई स्केयर। उसके बाद यहाँ से y की पावर 2 वो कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास क्या बचेगा, एफ वाई 1/√y स्केयर माइनस एक्स स्केयर इंटू माइनस एक्स बाय वाई। अब यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, तो एफ वाई 0, 1 विच इज़ इक्वल टू, जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, जहाँ पे y है वहाँ पे 1 पुट कर दीजिए। तो देखो न्यूमिनेटर में अगर x है तो वहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 -0 डिवाइड बाय 1 माइनस 0 स्केयर इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो मेरा एफ वाई आया, इट मीन्स जो मैंने फंक्शन को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू y एट .01, तो मेरा आंसर क्या आया, 0। तो इसके साथ ही 7th क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन 8 नंबर 8। यहाँ पे हमें दिया है कि फंक्शन हमें दे रखा है विच इज़ इक्वल टू x³ + y³ माइनस 3axy। हमें यहाँ पे करना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट ए एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट पॉइंट ए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गिवन फंक्शन इज इक्वल टू x³ + y³ माइनस 3axy। एफ एक्स मीन्स कि डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, वो भी पार्शियली, तो x का आ जाएगा 3x², y कांस्टेंट है 0, यहाँ पे 3a और y तीनों क्या है, कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा -3ay। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 3ay।
अब यहाँ पे नॉर्मली हमने पॉइंट पुट कर देना जो कि क्या है ए विच इज़ इक्वल टू 3a² माइनस 3a विच इज़ इक्वल टू 3a² माइनस 3a²। आंसर इज 0। तो एफ एक्स एट ए इज इक्वल टू 0। नाउ अब हम पता करेंगे एफ वाई। तो एफ वाई क्या है, एफ वाई इज इक्वल टू, इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक्स के साथ करेंगे तो 0 प्लस 3y² माइनस, अब यहाँ पे 3ax क्या है, वो एक कांस्टेंट है तो वो क्या हो जाएगा माइनस 3ax, और y के साथ डिफ्रेंशिएट होके 1 आंसर आएगा। तो एफ वाई इज इक्वल टू 3y² माइनस 3ax। अगर आप देखेंगे तो अगर मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करना है एट पॉइंट ए तो वो क्या आ जाएगा 3a² माइनस 3a विच इज़ इक्वल टू 3a² माइनस 3a² विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एफ वाई ए भी हमारा आंसर क्या है 0, एफ एक्स ए भी हमारा आंसर क्या था 0। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन 8 ख़त्म हो गया है। अब हम देखते हैं, हमने क्वेश्चन 8 का फर्स्ट पार्ट करा था, अब यहाँ पे हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमें क्या दे रखा है, हमें फंक्शन दे रखा है विच इज़ इक्वल टू √1 माइनस 2xy प्लस y²। हमें निकालना है एफ एक्स एट .13 एंड एफ वाई एट .12। सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1/2 √1 माइनस 2xy प्लस y²। फिर यहाँ पे करली बाय करली एक्स 1 माइनस 2xy प्लस y²। एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 2xy प्लस y²। अब कांस्टेंट है 0 तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0 माइनस 2y, यहाँ पे कांस्टेंट हो माइनस 2y प्लस ये क्या है पूरा कांस्टेंट है तो ये भी 0, 2 से 2 कैंसिल, तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई √1 माइनस 2xy प्लस y²। ये एफ एक्स आ गया। मुझे एफ एक्स निकालना है 1/3, इट मीन्स जहाँ पे y है वहाँ पे 3 पुट करना है, जहाँ पे x है वहाँ पे 1, तो -3 डिवाइड बाय 1 माइनस 2 1/3 प्लस 3 का स्केयर। अब इसको अगर हम आगे करेंगे विच इज़ इक्वल टू -3 √1 माइनस 2 3 6 प्लस 3² 9 विच इज़ इक्वल टू -3 9 प्लस 1 10 10 माइनस 6 4 √4। तो अगर हम इसे फर्दर सोल्व करें तो √-√3/2 ये है हमारा आंसर अगर मैंने करा एफ एक्स। तो एफ एक्स एट .13 इज इक्वल टू -3/2। इसके साथ ही अब हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ पे हमें है, मेरे को एफ एक्स एक बार लिख लेते हैं। एफ एक्स क्या दे रखा है, एफ एक्स है एफ एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2xy प्लस y²। नाउ अब हमने इसे पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो एफ वाई इज इक्वल टू 1/2 √1 माइनस 2xy प्लस y²। करली बाय करली वाई, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये हो गया 0 माइनस यहाँ पे y वेरिएबल है 2x कांस्टेंट है तो माइनस 2x प्लस 2y। इसके साथ ही यहाँ पे अगर हम देखें तो अब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो एफ वाई इज इक्वल टू -2 कॉमन लिया x प्लस वाई, 2 कॉमन लिया और माइनस अंदर ही रहा तो, और 2 √1 माइनस 2xy प्लस y²। अंडर में 2 से 2 कैंसिल, एफ वाई इज इक्वल टू -x प्लस वाई √1 माइनस 2xy प्लस y²। नाउ अब हम निकालते हैं एफ वाई एट .12, इट मीन्स जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट करना है, जहाँ पे y है वहाँ पे 2 पुट करना है विच इज़ इक्वल टू -1 प्लस 2 डिवाइड बाय √1 माइनस 2 1 2 प्लस 2 की स्केयर विच इज़ 4 होगा। आगे देखते हैं -1 प्लस 2 1 √1 माइनस 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 प्लस माइनस 4 कैंसिल हो गए 1/√1 विच इज़ इक्वल टू 1। तो इसके साथ हमने देखा एफ वाई एट
1,2 इज इक्वल टू 1। इसके साथ ही क्वेश्चन 8 भी हमारा ख़त्म हो गया। 2 पार्ट थे, हमने दोनों कर लिए हैं। में हमें दे रखा है फंक्शन जिसमें इस बार 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, पहला x, दूसरा y, तीसरा z। यहाँ पे हमें दे के रखा है कि जो मेरे पास फंक्शन है विच इज़ इक्वल टू साइन x क्यूब प्लस 2xy प्लस z स्क्वायर। यहाँ पे हमने इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट 0,0,0 इट मीन्स ओरिजिन, और एंड देन पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y एट 0,0,0। तो चलिए सबसे पहले इसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन को। तो वो क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस एज इट इज़, बाकी जो उसका एंगल है, एंड देन हमने लिखना है करली बाय करली एक्स क्यूब प्लस 2xy प्लस z स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, करली f बाय करली x इज इक्वल टू कोस एक्स क्यूब प्लस 2xy प्लस z स्क्वायर। अगर हम एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो वो आएगा 3x स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 2 और y कांस्टेंट है 2y, प्लस z पूरा कांस्टेंट है तो वो क्या हो जाएगा 0। करली f बाय करली x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2y एंड साथ में कोस एक्स क्यूब प्लस 2xy प्लस z स्क्वायर। अगर यहाँ पे अब हमने निकालना है ये ओरिजिन पे कितना है तो वो क्या हो जाएगा, जहाँ पे एक्स वाई सेट है वहाँ पे 0 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 0 स्क्वायर प्लस 2 0 कोस 0 क्यूब प्लस 2 0 0 प्लस 0 स्क्वायर विच इज़ ऑटोमेटिकली 0। सो करली एफ बाई करली एक्स एट ओरिजिन इज इक्वल टू 0। सेकंड हम निकालते हैं। अब मुझे विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है, तो पहले तो हम फंक्शन दोबारा लिख देते हैं। फंक्शन क्या दे रखा है, साइन एक्स क्यूब प्लस 2xy प्लस z स्क्वायर। अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करेंगे तो करली f बाई करली y इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स क्यूब प्लस 2xy प्लस z स्क्वायर। यहाँ पे हमने करली बाय करली y करना है एक्स क्यूब प्लस 2xy प्लस z स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस एक्स क्यूब प्लस 2xy प्लस z स्क्वायर। कर यहाँ पे अगर हम करें ये कांस्टेंट 0 आ जाएंगे, 0 प्लस 0, और यहाँ पे क्या कांस्टेंट है 2x, तो 2x एज इट इज़ विच इज़ इक्वल टू 2x कोस एक्स क्यूब प्लस 2xy प्लस z स्क्वायर। अगर यहाँ पे अब हमने निकालना है करली f बाई करली y एट 0 0 0। ओरिजिन पे हमें कहा है तो क्या कर देना, एक्स वाई जेड की जगह 0 तो 2 0 कोस 0 प्लस 0 हो जाएगा विच इज़ ऑटोमेटिकली 0। तो देयरफॉर तो जो मेरा आंसर आया करली एफ बाई करली वाई एट ओरिजिन वो भी किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल। इसके साथ ही हमने इस वीडियो में 6 to 9 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो में हम फर्दर क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।